मधेपुरा के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव को मंगलवार को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया। हाल के दिनों में बिहार में जारी कोरोना के कहर के बीच पप्पू यादव लगातार अस्पताल और इलाकों का दौरा कर रहे थे। इसके अलावा वो छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी के एम्बुलेंस प्रकरण को लेकर भी चर्चा में थे। लेकिन मंगलवार को जब पटना में उनकी गिरफ्तारी हुई तो पुलिस के काफी भारी इंतजाम दिखे। पटना पुलिस की 5 थानों की टीम पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए उनके आवास पहुंची। दरअसल सुबह में गिरफ्तारी से पहले पप्पू यादव को पटना के मंदिर स्थित आवास पर नजरबंद किया गया। इसके बाद यह कयास लगाई जाने लगी कि शायद पुलिस उनके हिरासत में ले लेगी। महज आधे घंटे के अंदर ही हिरासत में लेने की कहानी गिरफ्तारी में बदल गई। खुद डीएसपी पप्पू यादव के आवास पर पहुंचे थे और उन्हें ऐसा समझाया गया कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाएगा। खुद पप्पू यादव की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद्र सिंह ने भी डीएसपी से कहा कि वो लिखित आश्वासन दे रहे हैं उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाए, लेकिन पुलिस ने नहीं माना और उन्हें गांधी मैदान गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व सांसद पप्पू यादव के साथ उनके आवास पर उनके कार्यकर्ता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद्र सिंह भी मौजूद थे। बिहार और देश के इतिहास में इस आपदा और विपदा की घड़ी में काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। आज अभी सुबह माननीय श्री पप्पू यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी बिहार को सबसे पहले हाउस अरेस्ट का एक पत्र दिया जाता है मंदिरी हमारे राष्ट्रीय कार्यालय आवास पे, और फिर उसके तुरंत बाद पटना के लगभग 8 से 10 थानों को लगा के उन्हें गिरफ्तार कर गांधी मैदान थाना लाया जाता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, इस विपदा के घड़ी में महामानव के रूप में उभर कर निकल कर सामने गरीब निरीह बिहार वासियों की मदद कर रहे थे माननीय पप्पू यादव जी। घर घर जाकर, अस्पताल अस्पताल जाकर, जहां से जो भी जिस जाति धर्म वर्ग पार्टी के लोग उनसे मदद की गुहार लगा रहे थे, उनकी पप्पू यादव जी मदद कर रहे थे। इसी का परिणाम हुआ है कि आज सरकार के ध्वस्त हो चुके स्वास्थ्य व्यवस्था को उजागर करने के उपलक्ष्य के रूप में आज पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हुई है। अपने नाकामी को छुपाने के लिए बिहार सरकार, बिहार की ये डबल इंजन सरकार और केंद्र सरकार मिलकर हमारे नेता को जेल के अंदर सलाखों के पीछे डालने का ये काम कर रही है, जो बहुत ही दुर्भावनापूर्ण प्रेषित हो रही है। मैं सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं, इस पर त्वरित कार्रवाई, कानून अपना काम करे। निष्पक्षता के साथ पप्पू यादव जी की रिहाई होनी चाहिए। नहीं तो देश में अगर कोविड कानून के उल्लंघन में पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हुई है तो देश में ऐसी सैकड़ों संस्थान हैं, देश में ऐसे सैकड़ों सेलिब्रिटीज हैं, सोनू सूद से लेके मैं बहुत सारा नाम आपको गिना सकता हूं, जो इस कोविड पीरियड में देश में गरीब निरीह लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं बिहार वासियों से इस विपदा और विकट घड़ी में पार्टी के कार्यकर्ताओं से यह आग्रह और विनती करता हूं कि आप धैर्य बनाए रखें। चंद घंटों में पप्पू यादव जी को रिहा करना पड़ेगा, नहीं तो चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस विपदा की घड़ी में पप्पू यादव जी ने अलग अलग जिलों में जाकर सरकार के नाकामी को उजागर किया है। इस्तीफा तो बिहार सरकार के मंत्री को देना चाहिए, राजीव प्रताप रूडी को देना चाहिए, बिहार सरकार के अधिकारी को देना चाहिए, जिन्होंने जनता के सवालों पे, जनता के स्वास्थ्य के सुविधाओं के सवाल पे खड़े नहीं उतरे हैं और सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में विफल हो गई है।